वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। हाल ही में आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर अल्टो से क्या लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। मैंने जब क्वेश्चन की लिस्ट देखा तो सबसे ज़्यादा ये कमेंट आया मेरे पास कि अल्टो गाड़ी कैसे है, क्या लॉन्ग ड्राइव के लिए ये ठीक है या नहीं। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। मैंने इससे 450 किलोमीटर का सफ़र तय किया एक साइड से और फिर वापस आया। अब उस जर्नी में मैंने क्या क्या महसूस किया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं अल्टो से अभी इससे पहले हाल ही में मैंने 3000 किलोमीटर का सफर तय किया न्यू वैगन आर से, जो BS6 का जो नया आया हुआ है उससे मैंने सफर किया था, उसके अनुभव मैंने बताया। और आज मैं जो बता रहा हूं आपको, अल्टो न्यू अल्टो है। और उस अल्टो से जब मैं ये 450 किलोमीटर की दूरी तय किया। सबसे पहले मैं देवरिया से निकला और फिर इलाहाबाद गया। इलाहाबाद से निकलने के बाद से फिर जो है हम लोग विंध्याचल को निकले और वहां से लगभग 90 किलोमीटर और है, जो एक मेरे दोस्त हैं वहां पे हम लोग गए। ये पूरा घूमते हुए देखा कि हमने जब इधर से हम गए और वापस, मतलब कंटिन्यू जो गाड़ी की बात की जाए ड्राइव की, तो लगभग जो मीटर हम लोगों का बता रहा था, जो हम लोग घूमते हुए पहुंचे, वो लगभग 450 किलोमीटर बता रहा था। अब इस 450 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने कितने घंटे में तय किया ये भी मैं आपको बता देता हूं। हमने जो शुरुआत किया था सुबह से, अर्ली मॉर्निंग से मैंने शुरुआत किया, 5 बजे हमने शुरू किया चलना और शाम को लगभग हमको अपने स्थान पे पहुंचने पे, यानी ये 450 किलोमीटर की जो दूरी हमने तय किया, लगभग 12 घंटे हो चुके थे। जी हाँ, 12 घंटे का समय लगा हमको इसमें सफर तय करने में। रीजन कई है इसके। पहला रीजन ये है कि कुछ जगह तक रोड हमको बहुत अच्छा मिला, उसके बाद से बम्पी रोड मिलने लगे। कई जगह रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो रोड मिलने लगे। इस वजह से हमने जब गाड़ी को ड्राइव करना शुरू किया था तो हमने देखा शुरू में तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हम उसके 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमने क्रॉस किया तो गाड़ी में क्या होता था, एक तरह की जैसे गाड़ी हीट होती है, ये समस्या आने लगी कि गाड़ी ज्यादा गर्म हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे रुकना चाहिए, जबकि ये चीज जो है वैगन आर, जो न्यू वैगन आर आई हुई है, जो 12 सीसी की गाड़ी है, उसमें ये चीजें नहीं मिली। अब क्या है, वैगन आर की तुलना में जो अल्टो है इसका पावर भी कम है और जो भी है उसकी जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी है, काफी डिफरेंस है दोनों में। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, 150 किलोमीटर जब मैं पहुंचा तो 100 किलोमीटर पे मैंने गाड़ी को रोका और फिर थोड़ी देर चाय वगैरह लिया, फिर मैं आगे बढ़ा। अब जैसे जब दूसरे किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर के बाद से मैंने सोचा कि चलो गाड़ी तो अब कुछ कूल हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आगे बढ़ना शुरू किया तो फिर जैसे ही लगभग मुझे लगता है 60-70 किलोमीटर हम लोग चले होंगे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी दबने लगी, यानी वो पिकअप नहीं मिल पा रहा था, वो दिक्कत होने लगी थी। और मुझे महसूस हुआ, धीरे धीरे मैंने मीटर देखा तो मीटर भी गाड़ी का ये बता रहा है कि गाड़ी अब जो है हीट हो रही है। अब न्यू गाड़ी थी, अब ये क्यों हो रहा था मुझे नहीं समझ में आया। फिर मुझे शंका हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ब्रेक इसका लग रहा हो या कोई दिक्कत आ रही हो या फिर इंजन में। तो वहां पर हमने जो है एक मैकेनिक से पूछा भी, गाड़ी खड़ा किया और जौनपुर में मैंने उनसे पूछा कि सर ये गाड़ी इस तरह से हो रही है, ये गाड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और क्या करें। तो उन्होंने कहा कि सर देखिए, इस गाड़ी को 100 किलोमीटर चलाइए, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पर आप रोकिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे आप जरूर रुकिए। तब ये मैकेनिक का कहना है। फिर जबकि हम 1 से 1.5 घंटे हम कभी नहीं रुके। जब भी हमने गाड़ी खड़ा किया तो मुश्किल से मुझे लगता है कि आधा घंटा, है ना, आधा घंटा 45 मिनट, इससे ज्यादा हम लोग नहीं रुके होंगे और फिर हम लोगों ने चला। ये ही सिचुएशन जाते समय आते समय ये मुझे हुआ। अब बात कर लेते हैं पिकअप की और एवरेज की। तो पिकअप जो था, जो आपका मिलता है, जो अल्टो का है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब गाड़ी गर्म होने लगती थी, जब गाड़ी में ज्यादा एक्सेस हो करके, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी थोड़ी सी जब भी 90 से ऊपर जाती थी तो वहां पे गाड़ी दबने लगती थी और फिर उतना स्टेबल नहीं हो पाता था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अल्टो से अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अगर नॉर्मल स्पीड आपको लेके जाना है, 70 और 80 की स्पीड से अगर आप जाना चाहते हैं, यानी 80 भी क्रॉस मत करिए। अगर 70-80 अगर आप जा रहे हैं और 100 किलोमीटर चलने के बाद, 150 किलोमीटर के बाद आधे घंटा 1 घंटा कम से कम अगर ब्रेक देते हैं, तब जाकर के आप सफलतापूर्वक अपने मंजिल पे पहुंच पाएंगे।
अगर आप कंटिन्यू गाड़ी को आप चलाते हैं, अगर 200, 250, 300 किलोमीटर अगर चला के ले गए, तो अगर किस्मत अच्छी रही तो गाड़ी शायद खींच ले जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है, जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने देखा, तो हमें इसमें दिक्कतें महसूस हुई। मैंने सोचा कि चलो जाते समय ये प्रॉब्लम हुई, आते समय देखते हैं कि ऐसा न हो। जब मैं उधर से वापस भी आया तो एक हाईवे पकड़ के आया कि चलो रोड अच्छा होगा, शायद इस पे ना हो। उस पे मैंने चलाया तो लगातार मैंने 200 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव किया। जी हाँ, लगातार 200 किलोमीटर की गाड़ी को ड्राइव किया। लेकिन उसमें मैंने एक चेंज किया, अपनी स्पीड को मैंने 60 और 70 के बीच में रखा। अच्छा रोड, मतलब हाईवे है तो अच्छा रोड तो था ही, वहां 80 से को मैंने कभी क्रॉस ही नहीं किया, 80 से ऊपर मैं गया ही नहीं। तो 200 किलोमीटर बाद मुझे लगा कि हाँ, गाड़ी को रोकना चाहिए, गाड़ी को कूल होना चाहिए। और फिर जब मैं उधर से आया फिर आगे, तो ये धीरे धीरे करके हम लोग वापस आ गए। तो लॉन्ग ड्राइव के लिए जो है, अगर एक निश्चित आप दूरी मेंटेन करना है, मैं या गैप देना है आपको 150 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पे, मान के चलिए कि हर 100 किलोमीटर पर 150 किलोमीटर पे आपको रुकना है। थोड़ा टाइम अगर देंगे तो अल्टो आपको जरूर पहुंचाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कंटिन्यू आप 300 किलोमीटर आप इसे खींचना चाहते हो, कंटिन्यू खींचना चाहते हो बगैर रुके हुए, तो समझ लो कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकता है। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने जो पाया न्यू अल्टो के बारे में, उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं, पुरानी अल्टो की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस चीज को समझ चुके होंगे। जो मैंने पाया, रिसर्च किया कि चलो एक बार देखते हैं, तो ज्यादा दूर भी नहीं, 450 किलोमीटर जाना और 450 किलोमीटर आना, तो इसमें उस गाड़ी की पूरी कंडीशन हमें पता चल गई। लेकिन अगर मैंने वैगनआर को देखा तो ये सभी कंडीशन नहीं आई थी। उसको मैंने कंटिन्यू 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक भी मैंने उसे ड्राइव किया, कंटिन्यू ड्राइव किया। एक बार बैठने के बाद से फिर जो है ड्राइव किया, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अंतर एक ही है, सीसी वैगनआर की 1200 सीसी है और इसकी जो गाड़ी की सीसी है, इसकी आप तुलना में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तो है ही है। तो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।